नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नया विषय लेकर। पिछले 2-3 दिन से आप सभी जैसा कि गुरुवाले के अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज आपको मिल रहा है कि 1 जनवरी 2025 से गुरुवाले की नियमावली में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो आप सभी के सामने कुछ परिवर्तन मैंने लिखकर मैसेज के माध्यम से प्रस्तुत किए थे और मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि आप उस पर अपने विचार जरूर प्रकट करें। तो 2-3 दिनों में मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज मिले हैं, कॉल्स मिले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सर इनके साथ में इन बिंदुओं को भी शामिल किया जाए। तो आज मैं उन बिंदुओं की आपके साथ में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं और जो रिप्लाई मुझे मिले उन्हें भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें प्रत्युत्तर देना चाहूंगा कि ये जो नियम है वो किस लिए बनाए गए हैं या इसमें और क्या संशोधन किया जा सकता है। पहला जो नियम रहेगा हमारा 1 जनवरी 2025 से जो नए रूल्स हमारे लागू किए जा रहे हैं उसको हमने 2 बिंदुओं में बांटा है। पहला बिंदु हमारा विद्यालय को लेकर रहेगा और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा शिक्षकों को लेकर। सबसे पहले बात करूंगा मैं विद्यालय को लेकर कि 1 जनवरी 2025 के बाद में विद्यालय को गुरुवाले के किन नए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका पहला बिंदु यह है कि 1 जनवरी 2025 के बाद में गुरुवाले के अंदर जितने भी मैसेज भेजे जाएंगे, ये नियम पहले से चल रहा है, लेकिन जो विद्यालय नए जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार अवगत कराना चाहूं कि गुरुवाले के अंदर जो भी मैसेज भेजा जाएगा, अगर वो वैकेंसी, वो जो पोस्ट हमारे पास में आ रही है, अगर संस्था प्रधान या संस्था के जो डायरेक्टर सर हैं या प्रिंसिपल जो हैं उनके द्वारा हमें मिलती है या गुरुवाले की टीम को मिलती है, तो ही गुरुवाले के ग्रुप में उस मैसेज को फॉरवर्ड किया जाएगा, उस वैकेंसी को अपडेट किया जाएगा। तो मेरा सभी संस्था प्रधान साथियों से, जितने हमारे प्रिंसिपल साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आपके विद्यालय में किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, कोई पोस्ट खाली है, तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से उसका मैसेज क्या करें, भेजें। किसी भी दूसरे शिक्षक साथी या किसी कर्मचारी के मोबाइल से भेजा गया या मैसेज जो है वो गुरुवाले में अपडेट नहीं किया जाएगा। इसका एक विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरा बिंदु जो हमारे 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है, उसमें एक निवेदन सभी संस्था प्रधान से ये रहेगा कि बहुत सारे मैसेज हमें ये भी मिलते हैं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर चाहिए या शिक्षक के साथ में ड्राइवर का काम कर ले, ऐसा शिक्षक चाहिए। तो आपसे निवेदन रहेगा इस तरह के मैसेज आप हमें ना सेंड करें। भविष्य में हमारी नई नियमावली के तहत इस तरह का कोई भी पोस्ट गुरुवाले में नहीं भेजी जाएगी जिसमें एक साथ 2 या 3 विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता आपने प्रदर्शित की है, या शिक्षक के साथ में अन्य कार्य जैसे ड्राइवर का काम कर ले या पीटीआई का काम कर ले या हॉस्टल वार्डन का काम कर ले, तो इस तरह की वैकेंसी आप हमें न भेजें। हमारे यहाँ पर एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता वाला ही जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो हमारे गुरुवाले में भेजी जाएगी। तो ये एक विशेष तौर से आपके लिए निवेदन रहेगा कि इस तरह की पोस्ट नहीं भेजें। अगला बिंदु, तीसरा बिंदु जो हमारा विद्यालय के साथियों के लिए रहेगा, संचालक साथियों के लिए, कई बार एक दिक्कत मुझे पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रही है। बहुत सारे शिक्षक साथियों के मैसेज मिलते हैं कि सर पोस्ट के अंदर जो वेतन लिखा जाता है 20 से 25,000, 25 से 30,000, और जब हम विद्यालय में पहुंचते हैं तो उस समय हमें जो वेतन बताया जाता है वो 10 से 15,000 मिलाया जाता है या बताया जाता है। तो आपसे निवेदन है आप उतना ही वेतन मेंशन करें जितना आप दे पाते हैं। भ्रमित करने वाला वेतन उसके अंदर मेंशन नहीं करें। अगर आप इस तरह का जो वेतन दर्शा के किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और अगर उसकी सूचना गुरुवाले की टीम को मिलती है, तो तुरंत प्रभाव से आपकी आगामी सभी जो वैकेंसियां हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें नहीं भेजा जाएगा। आपके विद्यालय की किसी भी वैकेंसी को भविष्य में नहीं भेजा जाएगा। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिसके अंदर इस तरह का अगर कोई भी पोस्ट है जिसमें अगर भ्रमित करने वाला वेतन लिखकर या भ्रमित करने वाली सुविधाएं लिखकर आप दे रहे हैं, तो आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा इस तरह का मैसेज आप हमें नहीं भेजें।
एक बिंदु और रहेगा शिक्षक संचालक साथियों के लिए। वो बिंदु ये रहेगा कि हमारे गुरुवाले के अंदर जो मैसेज भेजा जा रहा है उसका बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती है कि आपकी पोस्ट पर जो टीचर कॉल कर रहे हैं उसमें आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, या अगर आपकी पोस्ट फील हो गई है तो आप हमें सूचित आवश्यक रूप से करें कि सर हमारी पोस्ट फील हो गई है, तो उसकी सूचना हम गुरुवाले में डालेंगे। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने एक डिमांड की है कि सर अगर पोस्ट फील हो जाती है तो उसकी सूचना भी क्या की जाए, ग्रुप में अपडेट की जाए कि इस विद्यालय की पोस्ट है वो अपडेट हो गई है, फील हो गई है, ताकि उस पर जो दूसरे शिक्षक साथी हैं वो क्या नहीं करें, अप्लाई नहीं करें, और आप भी परेशान नहीं होंगे, शिक्षक भी परेशान नहीं होंगे। तो ये एक विशेष निवेदन आपसे और रहेगा कि जितने भी फोन कॉल्स आपको मिलते हैं या मैसेज उनका मिलता है तो उसे रिप्लाई जरूर करें, कम से कम आप उन्हें यस या नो जरूर कहें। ये आपसे एक निवेदन और रहेगा। तो कुछ ये बिंदु आवश्यक रूप से ध्यान रखने वाले हैं। एक बिंदु और रहेगा संचालक साथियों के लिए कि जो वेतन लिखा जाता है वो वेतन कम से कम इतना लिखा जाए जो एक शिक्षक के जीवन यापन के लिए उचित वेतन हो। कई बार पोस्ट में ये देखा जाता है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ा ले, साथ में ड्राइवर का काम कर ले, वेतन 8 से 10 हजार रुपए। तो इस तरह का मैसेज आप नहीं भेजें, ये बिल्कुल भी उचित वेतन नहीं है। इस तरह का अगर कम वेतन कहीं पर भी भेजा जाता है तो गुरुवाले आगे से आपकी पोस्ट नहीं भेजेगा। एक विशेष बिंदु, अंतिम बिंदु आप और ध्यान करें। एक जो अंतिम बिंदु है वो बिंदु ये रहेगा कि अगर आपके विद्यालय में पहले से शिक्षक अवेलेबल हैं और अगर आप सस्ते की चाह में मैसेज भेज रहे हैं और अगर गुरुवाले की टीम को इस चीज का पता चलता है कि नहीं, वहां पर पहले से टीचर कार्यरत है और पहले से जो टीचर कार्यरत है उस टीचर को हटाकर आप सस्ता टीचर चाह रहे हैं और उसके लिए मेरे पास में मैसेज आया है, आपका वो मैसेज अंतिम मैसेज होगा। उसके बाद में गुरुवाले की टीम आपके विद्यालय की किसी भी वैकेंसी को नहीं भेजेगी। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये उन शिक्षक साथियों के साथ में कुठाराघात है जो अपना काम छोड़कर आपके विद्यालय में सब कुछ न्योछावर करके और अपनी पूरी लगन से आपके विद्यालय में काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि सर सत्र के शुरुआत के अंदर तो क्या किया जाता है कि हमें अधिक वेतन लेकर बुला दिया जाता है और फिर 4 महीने बाद में हमें यह कहकर निकाल दिया जाता है कि आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब 4 महीने तक आपके विद्यालय के बच्चों को उस शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया हर चैप्टर समझ में आ रहा है, आपका उसके साथ में सारा कुछ सेटलमेंट है, तो 4 महीने बाद में अचानक से क्या हो जाता है। तो आपसे निवेदन रहेगा इस तरह का कृत्य बिल्कुल नहीं करें और जब तक अगले शिक्षक को आप रिलीव नहीं करते हैं उससे पहले आप गुरुवाले को मैसेज नहीं करें, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा सा संचालक साथियों से निवेदन रहेगा। गुरुवाले हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है, हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर हमेशा प्रयासरत रहता है कि भाई शिक्षकों की कमी नहीं हो विद्यालय के अंदर, बच्चों का जो विद्यालय का शिक्षण कार्य है वो प्रभावित नहीं हो, तुरंत उन्हें शिक्षक अवेलेबल हो। आप स्वयं जानते हैं कि न्यूज़पेपर में दी जाने वाली जो आपकी वैकेंसी थी जिसके ऊपर आप 10-10 हजार रुपए खर्च कर रहे थे, 20-20 हजार रुपए खर्च कर रहे थे, आपको 10 या 15 कॉल्स नहीं आ रहे थे, उसकी बजाय हमने गुरुवाले के नाम से एक दो ये मुहिम शुरू की है राजस्थान के हर विद्यालय के लिए, राजस्थान के हर निजी शिक्षक के लिए। तो उसका थोड़ा सा कहीं न कहीं मिसयूज जो हो रहा है वो नहीं करें, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल से मैं इस फील्ड में हूं तो मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स मिलते हैं कि सर इस तरह की हमारे साथ में बर्ताव किया जाता है। तो सभी निजी संचालक साथियों से निवेदन रहेगा किसी शिक्षक साथी को इसलिए विद्यालय से नहीं निकालें कि आपको उसकी जगह सस्ते कम वेतन का टीचर अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु रहेंगे जो विद्यालय के संचालक साथियों के लिए रहेंगे। जितने भी मेरे संचालक साथी
या जो निजी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक बार फिर से ये निवेदन रहेगा कि आप और भी सजेशन मुझे भेज सकते हैं जिनको हम 1 जनवरी से पहले हम इंप्लीमेंट कर सकें हमारे गुरुवाले के अंदर, कि किस तरह की वैकेंसी को भेजना है और किस तरह की वैकेंसी को नहीं भेजना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें बताए गए सारे बिंदु को आपने अच्छे से समझा होगा। और भी अगर आपको लगता है कि गुरुवाले आपके लिए बेहतर किस तरह से हो सकता है, किस तरह से गुरुवाले आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है, तो आपके सुझाव सदैव हमेशा मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरा निर्देशन करेंगे। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम साहब।